Students, ये NCERT exercise problem 2.64 from page number 73 of structure of atom है, right? तो इसकी statement read करते हैं. Among the following pairs of orbitals, which orbital will experience the larger effective nuclear charge? आपके पास 3 problems given है, ठीक है, और आपने इन problem में जो pair of orbitals given है उसमें से कौन सी orbital ज्यादा effective nuclear charge experience करेगी ये बताना है. तो अब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? इट इज द एक्चुअल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज एक्सपीरियंस्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन इन अ पॉली इलेक्ट्रॉनिक एटम. पॉली इलेक्ट्रॉनिक एटम मीन्स कि वो एटम जिसमें कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, उसमें जो प्रोटॉन्स हैं, ठीक है, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितनी ज्यादा शो कर रहे हैं उसे हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं, राइट? तो जो हमारे पास इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, ठीक है, वो कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं? यहाँ पे सेंटर में हमारे पास न्यूक्लियस आएगा जिसमें कि प्रोटॉन्स प्रेजेंट हैं, राइट? और मुझे पता है कि जो एटम्स होते हैं वो नॉर्मली स्फेरिकल इन नेचर होते हैं. तो ये मेरे पास फर्स्ट ऑर्बिट आ गई, राइट? एंड देन सेकेंड ऑर्बिट आएगी और मेनली हमारे पास फोर्थ ऑर्बिट तक इन्होंने जो है प्रॉब्लम्स गिवन दी हैं, राइट? तो ये थर्ड ऑर्बिट आ गई एंड देन फोर्थ ऑर्बिट आ गई. अब ये जो ऑर्बिट है, ठीक है, इसमें भी जो फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स है वो एक सीक्वेंस फॉलो करती हैं. दैट मीन्स कि सबसे पहले हमारे पास जो s ऑर्बिटल है वो फिल होगी, फिर उसके बाद p ऑर्बिटल फिल होगी, फिर उसके बाद d ऑर्बिटल फिल होगी एंड सबसे एंड में f ऑर्बिटल फिल होगी. दैट मीन्स कि सबसे क्लोजेस्ट जो ऑर्बिटल है न्यूक्लियस के वो कौन सी है? वो s ऑर्बिटल है, देन p, देन d एंड देन f. ठीक है, तो जो सबसे क्लोज होगी उस पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो सबसे ज्यादा होगा, राइट? तो अब हम अपनी प्रॉब्लम्स देखते हैं. फर्स्ट प्रॉब्लम में 2s, दैट मीन्स कि सेकंड ऑर्बिट में हमारे पास 2s ऑर्बिटल प्रेजेंट है एंड देन उसके बाद थर्ड ऑर्बिट में 3s ऑर्बिटल प्रेजेंट है. डेफिनेटली अगर देखा जाए तो सबसे क्लोजेस्ट ऑर्बिटल कौन सी है? 2s है. तो 2s पे जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो सबसे ज्यादा होगा. सो यू कैन राइट in these pair of orbitals 2s will experience larger effective nuclear charge. Now सेकंड में देखें तो हमारे पास सेम ऑर्बिट दी हुई है. दैट मीन्स कि ये जो हमारे पास n की वैल्यू है ये ऑर्बिट डिफाइन करती है, राइट? यहाँ पे 4d ऑर्बिटल है और यहाँ पे 4f ऑर्बिटल है. अब मुझे पता है सबसे पहले s फिल होगी, दैट मीन्स सबसे क्लोज न्यूक्लियस के s ऑर्बिटल होगी, फिर p, फिर d एंड देन सबसे दूर जो है वो f ऑर्बिटल होगी. तो डेफिनेटली क्लोज वाली कौन सी आ रही है? डी ऑर्बिटल आ रही है. इसका मतलब है कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा किस केस में आएगा? 4d के केस में आएगा. सो यू कैन राइट 4d will experience larger effective nuclear charge. नाउ थर्ड प्रॉब्लम देखते हैं. अब अगेन हमारे पास जो ऑर्बिट है वो सेम है. दैट मीन्स कि थर्ड ऑर्बिट की बात कर रहे हैं और इसमें डी और पी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट हैं. अब डेफिनेटली पी हमारे पास न्यूक्लियस के ज्यादा क्लोज आती है एज कंपेयर टू डी. तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज 3p के केस में ज्यादा होगा. सो यू कैन राइट 3p विल एक्सपीरियंस लार्जर effective nuclear charge.